हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्या मैथमेटिकल मेथड करेक्शन नंबर 5। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर। आज हम पढ़ने वाले हैं क्या मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स और उसमें पढ़ेंगे हम डॉट प्रोडक्ट। क्या पढ़ेंगे? डॉट प्रोडक्ट पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, अच्छे देखेंगे। इसके पहले लेक्चर उसको भी अच्छे देखेंगे क्योंकि ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत फीस के अंदर फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा क्या है इंपॉर्टेंट, अच्छे नोट बनाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो इससे पहले जो लेक्चर्स है उसके अंदर आपने बहुत सारी चीज़ें कवर कर लिए। अब बचे दो चीज़ें, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स, उसमें फर्स्ट आएगा डॉट प्रोडक्ट और आएगा अपना क्रॉस प्रोडक्ट, और चैप्टर क्या आएगा आपका द एंड हो जाएगा। तो दो लेक्चर बचे और तो आगे थोड़ा मैथ्स दिया हुआ है, उसको भी क्या करेंगे बाद में हम कवर करेंगे। आज पढ़ना है क्या मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स, उसमें पढ़ेंगे हम डॉट प्रोडक्ट। तो कैसे आप सब मुझे उम्मीद आप होंगे बढ़िया, और आप सबका स्वागत है अपने प्यारे चैनल मिलियंस एजुकेशन के अंदर। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्या मैथमेटिकल मेथड का लेक्चर नंबर 5। तो स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स मतलब वेक्टर किस तरह से मल्टीप्लाई किया जाए। देखो यहाँ से मैं डेफिनेशन लिख दिया, उससे पहले मैं कुछ चीज़ आपको बेसिक बताता हूँ, फिर थोड़ा मजा आएगा कि क्या है क्या ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स असल में है क्या। देखो बहुत ईजी कंसेप्ट है, ज़्यादा हार्ड कंसेप्ट नहीं है, चीज़ों समझेंगे। मज़ेदार कंसेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, 100% इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स मतलब वेक्टर्स को किस तरह से मल्टीप्लाई किया जाए। अभी आपको पढ़ चुके दो तरह की क्वांटिटी होती है, एक स्केलर और एक वेक्टर्स क्वांटिटी होती है। तो देखो मान लो मेरे पास एक स्केलर है, क्या मेरे पास एक स्केलर क्वांटिटी है, एक स्केलर है। स्केलर को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे वेक्टर से, किससे करोगे? वेक्टर से मल्टीप्लाई करोगे। अगर आप स्केलर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करोगे वेक्टर्स क्वांटिटी से तो आंसर क्या आएगा? एक स्केलर ले लो, एक वेक्टर ले लो, मल्टीप्लाई करोगे आंसर क्या आएगा? स्केलर। क्या आता है? स्केलर आंसर आता है। क्या आंसर आता है? स्केलर क्वांटिटी आंसर आएगा। मतलब सर एग्जांपल, मतलब क्वांटिटी हो, एक स्केलर और एक वेक्टर हो, अगर इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा? स्केलर। क्या आएगा? स्केलर आंसर आएगा। सर कैसे स्केलर आंसर आएगा? देखो थोड़ा सा ये अच्छा टॉपिक है, अच्छे समझना। स्केलर और वेक्टर और मल्टीप्लाई करो आंसर क्या आएगा? स्केलर। क्या आएगा? स्केलर आंसर आएगा। सर कोई एग्जांपल दो। आपको मालूम है जो काइनेटिक एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी वो कितनी होती है? हाफ mv²। ये जो काइनेटिक एनर्जी बनी हुई है वो दो चीज़ से बनी हुई है, एक मास और एक वेलोसिटी से। मास होता है अपना स्केलर, क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी। क्या होता है? स्केलर होता है। मास कोई फिक्स थोड़ी है, मास कोई डायरेक्शन थोड़ी है। अपने बॉडी के अंदर इनफाइनाइट मास है, वो कहीं भी यहाँ कोई भाग रहा है, कोई बॉडी यहाँ, मतलब मास अपना क्या है? नॉन स्केलर, क्या ये स्केलर क्वांटिटी है। वेलोसिटी विच इज व्हाट? वेक्टर क्वांटिटी। ये क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। और यहाँ पे ये दोनों हो क्या रहे? मल्टीप्लाई। क्या हो रहे? मल्टीप्लाई हो रहे। और आंसर क्या आ रहा है? काइनेटिक एनर्जी आ रहा है। और काइनेटिक एनर्जी क्या है? स्केलर क्वांटिटी। क्या ये? स्केलर क्वांटिटी। आपको मालूम है दुनिया के अंदर जितनी भी एनर्जी होती है सबके सब क्या होती है? स्केलर। क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी। एनर्जी का कोई डायरेक्शन नहीं होता। तो ये स्केलर ये वेक्टर जब मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आंसर क्या आ रहा है? स्केलर। तो वही बोल रहा हूँ कि स्केलर और वेक्टर जब मल्टीप्लाई तो आंसर क्या आता है? स्केलर आता है। काइनेटिक एनर्जी ले लो, पोटेंशियल एनर्जी ले लो, सब बात एक ही है। तो ये आपको समझ गया? हाँ सर समझ गया अच्छे से एकदम, कि अगर दो स्केलर और वेक्टर मल्टीप्लाई होंगे आंसर क्या आएगा आपका? स्केलर आंसर आएगा। ये अच्छे नोट कर लेंगे। और अगर मैं बोलूँ कि मेरे पास एक वेक्टर है, क्या मेरे पास एक वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो आंसर क्या आएगा? अगर एक वेक्टर को वेक्टर से क्या कर दिया जाए? मल्टीप्लाई कर दिया तो आंसर क्या आएगा? तो देखा गया है कि दो आंसर आते हैं। जब वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करोगे तो एक बार आंसर स्केलर आता है और एक बार आंसर क्या आता है? वेक्टर। क्या आता है? वेक्टर आता है। समझ गए? अगर दो वेक्टर को मल्टीप्लाई किया जाए तो एक बार आंसर स्केलर आएगा और एक बार क्या आएगा? वेक्टर आएगा। मतलब दो वेक्टर को आप मल्टीप्लाई करोगे तो एक बार स्केलर और एक बार क्या आएगा? वेक्टर आएगा। स्केलर कब आएगा? वेक्टर कब आएगा? ये अपने को पढ़ना है। आज आप पढ़ेंगे स्केलर, फिर बाद में क्या पढ़ेंगे? वेक्टर पढ़ेंगे। मतलब आज आप दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर क्या आएगा? स्केलर। क्या आएगा? स्केलर आंसर आएगा। एग्जाम्पल सर, ऐसा कोई एग्जाम्पल जिसमें स्केलर आंसर आ रहा हो। अरे याद है वर्क डन फॉर्मूला? वर्क डन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, याद है? अरे बहुत अच्छे बता रहा हूँ, चीज़ समझना। ये टीचर लोग थोड़ा सा यहाँ पे बताते नहीं चीज़ों को कि चीज़ें आती कहाँ से, ये क्या है, वो सब चालू कर देंगे। डॉट प्रोडक्ट कहाँ से चीज़ें आ रही वो आपको बता रहा हूँ मैं। वेक्टर से मल्टीप्लाई करोगे एक बार आंसर स्केलर, एक बार क्या आएगा? वेक्टर आएगा। एग्जाम्पल देख लो, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है सर? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। हाँ सर, देखो फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी, ये भी क्या वेक्टर क्वांटिटी। दो वेक्टर्स क्या हो रहे हैं? दो वेक्टर्स हो क्या रहे हैं? मल्टीप्लाई। क्या हो रहे? मल्टीप्लाई। क्या हो रहे? मल्टीप्लाई हो रहे। और उन दो से जो आंसर निकल के आ रहा है वो क्या? वर्क डन। और वर्क डन होता है क्या सर? अभी पढ़ क्या है, जितनी भी एनर्जी होती है वर्क डन होते क्या है? सबके सब स्केलर। क्या होते हैं? फर्स्ट लेक्चर देख लेंगे। वर्क डन क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी। एनर्जी जितनी भी एनर्जी है सबके वर्क डन होती है। आपसे बताया था मैंने, याद भूल गया क्या? कि दुनिया के अंदर जितनी भी एनर्जी होती है सबके सब क्या होती है? वर्क डन होती है। और वर्क डन क्या होता है? अपना स्केलर क्वांटिटी होता है। हाँ सर याद है। तो वर्क डन अपना क्या है? स्केलर। क्या है? अपना स्केलर क्वांटिटी है। देखो ये वेक्टर जब दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आंसर क्या आ रहा है? स्केलर। क्या आ रहा है? लेकिन सर ये डॉट का साइन क्या है? आज तक आप देखेंगे कि डॉट लगा दे, कभी आपने क्रॉस लगाए? कभी नहीं। क्रॉस अपन कभी यहाँ पे यूज़ नहीं करते। तो ये क्या है सर? ये बताऊंगा कि ये क्या है। इसी को बोलते हैं स्केलर। क्या बोलते हैं इसको? स्केलर क्वांटिटी। मतलब यहाँ पे ये और ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं लेकिन बीच में क्या है? डॉट। मतलब कि चीज़ें स्केलर, चीज़ें क्या है? ताकि मालूम पड़ सके ना, ताकि क्या, देखो वेक्टर का देख लो एग्जाम्पल तो मालूम पड़ेगा। आपने कहीं देखा होगा, कहाँ देखा होगा? देखो कुछ ऐसे कभी अपने फॉर्मूला दिखा क्या? कौन सा फॉर्मूला सर? वर्क डन
ये फॉर्मूला कौन सा, देखो टॉर्क विच इज इक्वल टू आर क्रॉस पी, क्या होता है आर क्रॉस एफ, क्या होता है आर क्रॉस एफ होता है। देखो इसको देखो जरा, आर क्या अपना डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, फोर्स क्या है वेक्टर, दो वेक्टर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, आंसर क्या आ रहा है टॉर्क आ रहा है, क्या टॉर्क बताऊंगा मैं, देख लो कुछ चीज़ है ये वेक्टर मल्टीप्लाई हो रहा है, आंसर क्या आ रहा है टॉर्क, क्या आ रहा है इसको टॉर्क, क्या इसको टॉर्क बोलते हैं, पढ़ेंगे इसको भी, टॉर्क होता है। टॉर्क भी क्या, टॉर्क भी दिख रहा है वेक्टर है, क्या ये भी वेक्टर है, ये भी क्या एक वेक्टर है, ये भी क्या एक वेक्टर, ये भी वेक्टर। जब दो वेक्टर मल्टीप्लाई हो रहे हैं उनसे जो आंसर आ रहा है वो भी क्या है वेक्टर, वो भी क्या है वेक्टर। सर ये क्या हो गया, एक बार मल्टीप्लाई किए तो आंसर वेक्टर आया, एक बार मल्टीप्लाई किया आंसर क्या है स्केलर आया। तो वही तो कि आपने मालूम कैसे पड़ेगा कि ये क्रॉस और ये डॉट का फ़र्क क्या है, क्रॉस डॉट का लफड़ा क्या है, कभी डॉट यूज़ करें कभी क्रॉस यूज़ करें, इसका फ़र्क क्या है, ताकि मालूम पड़ सके कि अगर डॉट हो रहा है मतलब जो आंसर क्या आ रहा है स्केलर आ रहा है, और अगर क्रॉस से मतलब आंसर क्या आ रहा है अपना वेक्टर आ रहा है। समझे क्यों वाई वी आर यूज डॉट एंड वाई वी आर यूज क्रॉस, जबकि दोनों का मतलब क्या होता है सेम होता है। यहाँ भी ये दोनों लोग मल्टीप्लाई हो रहे हैं और यहाँ भी ये दोनों लोग क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने यूज़ किया डॉट, यहाँ पे यूज़ किया क्रॉस, ऐसा क्यों, बिकॉज ऑफ अगर डॉट हो रहा है मतलब दो लोग मल्टीप्लाई हो रहे हैं ये अपने मालूम है, लेकिन अपने मालूम पड़ेगा हाँ डॉट हो रहा है मतलब सर ने बताया था कि डॉट हो रहा है मतलब ये क्वांटिटी क्या है अपनी स्केलर है, और क्रॉस हो रहा है मतलब ये क्वांटिटी अपनी क्या है वेक्टर है। समझ गए, बेसिक आइडिया हुआ। आज आप लोग पढ़ेंगे इसको डॉट, इसको बोलते डॉट प्रोडक्ट, क्या बोलते हैं इसको डॉट प्रोडक्ट, या इसको बोलते स्केलर प्रोडक्ट, या इसको बोलते डॉट प्रोडक्ट। आज हम इसको डिस्कस करेंगे। आज का प्रॉपर लेक्चर होगा किस पे, डॉट प्रोडक्ट और क्या होगा स्केलर प्रोडक्ट पे, इसको करेंगे इसके आने वाले लेक्चर्स के अंदर। इसको बोलते क्रॉस प्रोडक्ट या इसको बोलते वेक्टर प्रोडक्ट, क्या बोलते इसको क्रॉस प्रोडक्ट या इसको बोलते वेक्टर प्रोडक्ट, ये अपना डॉट प्रोडक्ट, इसको बोलते स्केलर प्रोडक्ट। आज करेंगे इसकी चर्चा, तो इसको मैं साफ करता हूँ। तो आप देख पा रहे हैं मैंने ये डेफिनेशन लिखा हूँ, इसको समझते कि ये क्या बोल रहा है। अब पढ़ना क्या अपने को, डॉट प्रोडक्ट, क्या बनना है डॉट प्रोडक्ट पढ़ना है सर, डॉट प्रोडक्ट। ऐसे क्या बोलेंगे अपन स्केलर प्रोडक्ट, क्या बोलेंगे स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट। बहुत सिंपल सर चैप्टर, भाई बहुत इजी चीज़ है। देखो मान लो कि ये एक वेक्टर है पी, क्या ये पी वेक्टर है, और ये क्या है कोई क्यू, क्या ये क्यू वेक्टर है, क्या ये क्यू वेक्टर है। एंगल मान लो थीटा, एंगल कितना है आपका थीटा एंगल है, हाँ समझ गया, ये पी है ये क्यू, एंगल कितना है थीटा है, कितना एंगल थीटा है। तो अगर मैं बोलूँ पी वेक्टर, ये रहा आपका पी वेक्टर और ये रहा आपका क्यू वेक्टर, अगर मैं इन दोनों डॉट क्या कर दूँ, इन दोनों का डॉट कर दूँ। आज में पढ़ना क्या है डॉट प्रोडक्ट, मतलब ये एक वेक्टर क्या करना है मल्टीप्लाई, क्या करना है ये एक वेक्टर उनको करना क्या है मल्टीप्लाई, क्या कर रहा है उनको मल्टीप्लाई कर रहा है। मैं इन दोनों क्या कर रहा हूँ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, लेकिन बीच में क्या है डॉट, मतलब आज क्योंकि हमें पढ़ना क्या है डॉट प्रोडक्ट पढ़ना है। तो आंसर क्या आएगा सर, इन दोनों का आंसर क्या आएगा, तो इसका आंसर क्या होता है मॉड ऑफ पी मॉड ऑफ क्यू, मॉड मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ पी मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू कॉस थीटा, क्या आता है कॉस थीटा, मतलब इनके एंगल बिटवीन थीटा है तो यहाँ पे क्या आएगा कॉस थीटा, क्या है कॉस थीटा आएगा। बस समझ ये होता है पी डॉट क्यू, आंसर कितना आता है मॉड ऑफ पी मॉड ऑफ क्यू कॉस थीटा, इसका मॉड लो और कॉस थीटा, ये आपका फॉर्मूला, ये क्या आपका फॉर्मूला है कि अगर दो वेक्टर को डॉट करोगे तो चीज़ें क्या आती है कॉस थीटा आती है, मतलब मॉड ऑफ पी मॉड ऑफ क्यू कॉस थीटा, मतलब ऐसा लिखा हुआ है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, दिख रहा है कि ये और ये वेक्टर क्या डॉट, क्या ही डॉट हो रहे, तो लिखेंगे मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा लिखेंगे, क्योंकि जब डॉट आता है तो यहाँ पे क्या आता है कॉस आता है, वहाँ पे क्या आएगा पता है, वहाँ पे क्रॉस आएगा और आंसर क्या आएगा साइन आएगा, यहाँ पे डॉट आएगा और आंसर क्या आएगा कॉस आएगा, बस डॉट कॉस, जब डॉट आएगा क्या आएगा यहाँ पे कॉस आएगा, बस याद रखना। कॉस क्या है एंगल बिटवीन पी एंड क्यू वेक्टर्स, यहाँ एंगल बिटवीन ए और बी वेक्टर्स, समझ गए सर, इसी को बोलते हैं अपन डॉट प्रोडक्ट, क्या बोलते हैं इसको डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं, समझ गया सर। तो देखो क्या लिखा हुआ है स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट ऑफ अ टू नॉन जीरो वेक्टर्स, मतलब ये वेक्टर जीरो नहीं है, कुछ वैल्यूज है इनके पास, ऑफ टू नॉन जीरो वेक्टर्स पी एंड क्यू इज डिफाइन एज प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड, प्रोडक्ट ऑफ, देखो ये पी का मैग्नीट्यूड और ये क्यू का क्या है मैग्नीट्यूड, तो बोला कि उन दोनों का प्रोडक्ट कर दो, उन दोनों क्या करो उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, प्रोडक्ट करो ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ दी टू वेक्टर्स का क्या करना है उनके मैग्नीट्यूड क्या करना है प्रोडक्ट करना है, एंड दी कोसाइन एंगल बिटवीन देम, एंड कोसाइन एंगल बिटवीन देम। समझ गए, ये डेफिनेशन मैंने बता दिया कि ये किस तरह से ऊपर डेफिनेशन लिखा हुआ है, समझ गए अच्छे से। द स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो पी क्यू वेक्टर्स इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ द मल्टीप्लिकेशन, इन दोनों क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ द टू वेक्टर्स एंड द कोसाइन एंगल बिटवीन देम, दैट्स अ फॉर्मूला। ये रहा और ये नीचे ये रहा और डायग्राम को बना देंगे, आपको मार्क्स मिल जाएगा। समझ गए अच्छे से, कोई भी दिक्कत इसमें नहीं है सर, अच्छे से समझ गए। बुक में कुछ इस तरह से दिखा होगा कि जो क्यू वेक्टर है क्यू वेक्टर, समझ गए अच्छे से, इतना बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला रट गया होगा। ये फॉर्मूला आप क्या कर लेंगे नोट कर लेंगे, जहाँ डॉट आएगा वहाँ लिखिए मॉड ऑफ पी मॉड ऑफ क्यू कॉस थीटा, समझ गए, जहाँ डॉट आएगा मॉड ऑफ पी मॉड ऑफ क्यू कॉस थीटा। अब जो ये क्यू वेक्टर है और ये एंगल कितना है थीटा है, तो उसके बनेंगे एक कॉम्पोनेंट ये विच इज़ व्हाट पढ़ चुके, एक इसका बनेगा एक कॉम्पोनेंट ये, चूँकि थीटा है तो ये होगा क्यू कॉस थीटा, क्या होगा क्यू कॉस थीटा, समझ गए। देखो
ये तो बुक में दिया, बता देता हूँ आपको। ये पी और क्यू है ना, तो क्यू के बनेंगे, क्यू का बनेगा ये कॉम्पोनेंट क्यू कॉस थीटा, क्या होगा ये क्यू कॉस थीटा। तो क्यू कॉस थीटा अलॉन्ग पी वेक्टर दिख रहा है आपको, जो क्यू कॉस थीटा है, जो क्यू कॉस थीटा है वो क्या है आपका अलॉन्ग पी वेक्टर, क्या है ये अलॉन्ग क्या है आपका पी वेक्टर, दिख रहा है ये किसके अलॉन्ग आ गया, क्यू कॉस थीटा अलॉन्ग क्या है पी वेक्टर क्या अलॉन्ग, मतलब पी और क्यू कॉस थीटा। और आपको मालूम है पी क्यू कॉस थीटा होता है क्या है पी डॉट क्यू, क्या होता है पी डॉट क्यू होता है। इसको बोलते हैं द प्रोजेक्शन ऑफ क्यू कॉस थीटा अलॉन्ग पी इज पी डॉट क्यू। मतलब ये फॉर्मूले को अपन इस तरह पढ़ सकते हैं, द प्रोजेक्शन ऑफ क्यू विच इज क्यू कॉस थीटा विच इज अलॉन्ग पी, उसको मैंने पी लिखा और इन दोनों क्या कर दिया मैंने सिंपली मल्टीप्लाई कर दिया, और आपको मालूम है ये होता क्या है पी डॉट क्यू, क्या होता है पी डॉट क्यू होता है। समझ गए अच्छे से, कोई प्रॉब्लम इसके अंदर नहीं सर। तो ये मतलब इस तरह से आप लिख सकते हो द प्रोजेक्शन ऑफ क्यू कॉस थीटा अलॉन्ग पी इज व्हाट, ये वरना मेन फॉर्मूला क्या है, ये फॉर्मूला क्या आपको याद रखना है कि ये कैसे बना, मैंने आपको बता दिया। समझ गए, फॉर्मूला रट गया पी डॉट क्यू मॉड ऑफ क्यू कॉस थीटा। आप करते हैं इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डॉट प्रोडक्ट, तो चीज़ें अपने को समझ में आएगी। करेंगे आपके इसके डॉट क्या करेंगे, इसके कैरेक्टरिस्टिक करेंगे, इसको नोट कर लेंगे, मैं इसको मिटा दूँ। तो यहाँ से चालू का अपना से इसका कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट, उसके क्या करेंगे अपन कैरेक्टरिस्टिक को समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं पूरा लाइन से एक्सप्लेन करता जाऊँगा और आप चीज़ क्या करेंगे अच्छे नोट कर लेंगे, और वही आपकी क्या होगा बोर्ड में काम आएगा। देखो अभी आप समझ गए हो, आप पी वेक्टर आप पी लो क्यू लो या फिर ए और बी लो, बात एक ही है। मैं ए और बी लेता हूँ, क्या लेता हूँ ए और बी लेता हूँ, ठीक है वो अच्छा लगता है। ए डॉट बी क्या होगा मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा, हाँ से समझ गया। अगर डॉट होगा तो यहाँ पे कॉस आएगा, उसका ए डॉट भी लिखना है तो मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा। आपको मालूम है कि ये जो स्केलर क्या है, ये स्केलर क्वांटिटी ना, बताया था मैंने कि डॉट करने के बाद जो आंसर आता है क्या होता है स्केलर, क्या आता है। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाए, इन दोनों का डॉट, ये दो वेक्टर का अगर डॉट करेंगे तो आंसर क्या आएगा, स्केलर क्या आएगा डॉट, मतलब आंसर क्या आएगा स्केलर आएगा। क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है तो इसका कोई भी डायरेक्शन नहीं है, इसका सिर्फ और सिर्फ क्या होगा मैग्नीट्यूड, क्या होगा इसका सिर्फ और सिर्फ वो होगा ए बी कॉस थीटा, ये क्या होगा उसका सिंपली मैग्नीट्यूड होगा, मतलब इसका कोई भी डायरेक्शन नहीं है। देखो फर्स्ट क्या पता है, फर्स्ट है कॉम्यूटेटिव लॉ, क्या है ये कॉम्यूटेटिव लॉ, कॉम्यूटेटिव लॉ, कॉम्यूटेटिव लॉ। डॉट प्रोडक्ट फॉलो कॉम्यूटेटिव लॉ, मतलब फर्स्ट बता रहा हूँ कॉम्यूटेटिव लॉ कि डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट फॉलोज कॉम्यूटेटिव लॉ, मतलब इसको फॉलो करते हैं। ये क्या है सर, ये इस तरह से कि अगर ए डॉट बी बराबर हो जाए बी डॉट ए के तो उसको बोलते हैं क्या होता है उसको कॉम्यूटेटिव लॉ। क्या ये फॉलो करता है, क्या डॉट प्रोडक्ट फॉलो करता है ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, उसको चेक कर लेते हैं। देखो बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है यार, बहुत सिंपल है, सब बच्चे चीज़ है। ये ए वेक्टर और ये ले लो अपना बी वेक्टर, ए लो बी लो पी क्यू लो, कोई फर्क नहीं पड़ता सर। ये थीटा, ये कितना थीटा है। अगर आप करोगे ए डॉट बी, क्या करोगे अगर आप ए डॉट बी करोगे तो आंसर आएगा मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा आएगा। अब मैं यहाँ पे ए और बी कुछ लिया नहीं, उसमें से बता दिया हूँ। ये कितना आएगा ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा आएगा। इसको बोलते इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल दो। आपको क्या बोला बी डॉट ए, आप क्या करेंगे बी डॉट ए लेंगे, बी डॉट ए लेंगे तो आंसर क्या आएगा सर मॉड ऑफ बी, जो पहले उसको पहले लेंगे मॉड ऑफ ए कॉस थीटा, क्या आएगा कॉस थीटा। लेकिन अभी देखो अब तो ये एंगल थीटा था, अब ये एंगल लेना पड़ेगा ना। अभी जब ए से बी जा रहे थे तो ये एंगल था, ए से बी जाए तो एंगल ये था। अब बी से ए जाएंगे तो एंगल कितना होगा, ये एंगल ना, ये एंगल होगा ना, बी से ए ये एंगल होगा तो ये कितना होगा, ये पूरा होता है, ये पूरा सर्कल कितना होता है 360 होता है, उसमें से ये एंगल निकाल दो, ये होगा ये एंगल। इस पूरे सर्कल में से ये एंगल निकाल दो, ये होगा आपका ये एंगल। मतलब ये एंगल कितना है आपका 360 माइनस थीटा, कहते हैं 360 माइनस आपका थीटा है। देखो बी डॉट ए मॉड ऑफ बी मॉड ऑफ ए। अब आपको मालूम है कॉस 360 के मल्टीपल में चीज़ें, फॉर्मूला मैक्स का आता है, कुछ याद भूल गए क्या, सब भूल गए सर हम लोग। कॉस 360 के मल्टीपल में चीज़ें चेंज नहीं होती, कॉस थीटा ही रहेगा। और मालूम है 360 माइनस मतलब व्हाट थर्ड कॉर्ड के अंदर कॉस क्या होता है पॉजिटिव होता है, मतलब इसका आंसर है कॉस थीटा। क्या आएगा इसका आंसर कॉस थीटा आएगा। समझ गए, कॉस 360 के मल्टीपल चेंज नहीं होता, एज इट इज फंक्शन रहते हैं। 360 माइनस थीटा मतलब फोर्थ कॉर्डिनेट, फोर्थ कॉर्ड में कॉस क्या रहता है पॉजिटिव रहता है, मतलब क्या आएगा आपका पॉजिटिव आएगा। तो ये होगा आपका इक्वेशन नंबर सेकंड। अब देखो जरा, अब ये मॉड है ना, मॉड मतलब कि वैल्यूज होगी, ये 2 होगा, ये 3 होगा, 2 तिया 6, बी 3 है और 2 है, 3 दूनी 6, मतलब देखो आंसर सेम आ रहा है 6 कॉस थीटा 6 कॉस थीटा। कुछ फर्क पड़ रहा है क्या आंसर, कुछ चीज़ अलग है क्या, नहीं सर ये तो सेम है। इसको ए मॉड ऑफ बी लिखो या फिर मॉड ऑफ बी मॉड ए लिखो, बात एक ही है। तो कुछ दोनों की वैल्यूज क्या आएगी सेम आएगी, मतलब ये और ये क्या है बराबर है, मतलब ये और ये भी क्या होंगे बराबर होंगे। हाँ सर समझ गया, बहुत सिंपल था ये तो बहुत सिंपल था। मतलब ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, ये बराबर होते हैं, मतलब डॉट प्रोडक्ट फॉलोज कॉम्यूटेटिव लॉ। फर्स्ट आपका जो कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट फॉलोज कॉम्यूटेटिव लॉ। इट मीन कि ए डॉट बी विच इज इक्वल टू बी डॉट ए। इसका मैंने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दे दिया और आपको चीज़ें मैंने आपको समझा दिया।
अब एक होता है एसोसिएटिव लॉ। क्या होता है? एसोसिएटिव लॉ। इसका मतलब सर ये क्या होता है? मैं यहाँ पे बता सिर्फ लिख रहा हूँ एसोसिएटिव लॉ। क्या ये एसोसिएटिव लॉ? ये क्या है सर? मतलब कि a प्लस बी डॉट, यहाँ पे कुछ भी ले लो, ऐसा ले लो, देखो b प्लस सी और डॉट ए। क्या ले लो? डॉट ए। तो a डॉट b प्लस सी को आप लिख सकते हो a डॉट b। आप इसको इसके साथ लिखो एक बार, a डॉट b, बीच में क्या प्लस है, प्लस लिखो, और एक बार आप इसको इसके साथ लिख दो, तो a डॉट c, बस खत्म। इसी को क्या बोलते हैं? एसोसिएटिव लॉ। क्या बोलते हैं? एसोसिएटिव। इसको आप एक बार इसके साथ लिखो और एक बार आप इसको इसके साथ लिखो, बस इसी को क्या बोलते हैं? एसोसिएटिव लॉ। क्या बोलते हैं इसको? एसोसिएटिव लॉ। और मतलब डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट फॉलोज व्हाट? एसोसिएटिव लॉ। इसको क्या करता है? ये फॉलो करता है। समझ रहे हो? तो ये होगा आपका सेकंड कैरेक्टरिस्टिक। 2 में बताता हूँ, फिर करते हैं इसके आगे के कैरेक्टरिस्टिक। इसको अच्छे नोट कर लेंगे, अच्छी चीज़ है, बहुत सिंपल एकदम। थर्ड क्या बोल रहा है? इफ 2 वेक्टर्स आर पैरेलल। अगर 2 वेक्टर पैरेलल होंगे तब उनका डॉट कैसा होगा? जब 2 वेक्टर पैरेलल होंगे तो डॉट कैसा होगा? मतलब कि सर, मतलब ए वेक्टर ये रहा और बी वेक्टर पैरेलल है ना, देखो बी वेक्टर भी ये रहा, बी वेक्टर भी क्या रहा? ये रहा। ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों क्या है? देखो बोला कि इफ 2 वेक्टर्स आर पैरेलल, मतलब ए और बी क्या है? पैरेलल। क्या है? दोनों पैरेलल, दोनों साथ साथ में, दोनों कैसे? साथ साथ में आ रहे हैं, मतलब 2 वेक्टर्स कैसे पैरेलल है। एंगल कितना है सर? 0। कितना है? 0 है। तो बोलेगा इनका डॉट कैसा होगा? इफ 2 वेक्टर्स आर पैरेलल देन डॉट प्रोडक्ट विल बी व्हाट? वो क्या होगा? तो फॉर्मूला मालूम है? हाँ, ए डॉट बी विच इज मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा। बोला कि 2 वेक्टर पैरेलल, तो ये और ये क्या है? पैरेलल है। एंगल कितना है? 0 है। कॉस 0 कितना होता है? देखो मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस 0। कॉस 0 कितना होता है? 1। कितना होता है? 1 होता है। मतलब आपका डॉट कितना निकल के आया है? ए मॉड ऑफ बी विल बी योर राइट आंसर। मतलब अगर 2 वेक्टर्स पैरेलल हो, कैसे पैरेलल हो, तो उनका डॉट क्या आता है? मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी। समझ गया? अगर 2 वेक्टर कैसे हो? पैरेलल हो, तो उनका डॉट क्या आएगा? मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी आएगा। समझ गए अच्छे से? इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, एकदम सिंपल हो गया। देखो नीचे आ जाओ। इफ 2 वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, मतलब 2 वेक्टर परपेंडिकुलर है, मतलब ये रहा आपका ए वेक्टर और ये रहा आपका बी वेक्टर। एंगल कितना है? 90 है। मतलब ए और बी क्या है? म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तब उनका डॉट क्या होगा? तब उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? फॉर्मूला मालूम है? फॉर्मूला एक ही भैया, फॉर्मूला क्या है? एक ही है, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा। तो दिख रहा है आपका कि मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस 90। कॉस 90 0, कॉस 90 0 एनीथिंग 0, मतलब ए डॉट बी कितना आ गया? 0। कितना आ गया? 0 आ गया। कितना आ गया? 0 आ गया। बहुत इंपॉर्टेंट, हैशटैग डाल दो, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर 2 वेक्टर परपेंडिकुलर हो तो उनका डॉट कितना होता है? डॉट प्रोडक्ट कितना होता है? 0 होता है। अगर 2 वेक्टर्स परपेंडिकुलर हो तो उनका डॉट प्रोडक्ट कितना आता है? 0 आता है। हैशटैग डाल देंगे। चेक करने के लिए बोलेगा कि क्या ये वेक्टर और ये वेक्टर परपेंडिकुलर है, आप वो चेक कर लेंगे उनका डॉट प्रोडक्ट। अगर वो 0 आ गया मतलब वो 2 वेक्टर्स कैसे परपेंडिकुलर है। समझिए अच्छे से एकदम, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख दिया मैंने। इफ 2 वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर देन उनका डॉट प्रोडक्ट कितना होगा? 0 होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, इसको हैशटैग मार देंगे। जहाँ आपको दिख गया कि ये वेक्टर परपेंडिकुलर है, तो आप बोल सकते हैं कि हाँ उनका डॉट कितना होगा? फिर 0 होगा। समझ गए? बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेंगे, इसको नोट कर लेंगे। फिर करते हैं इसकी आगे की प्रॉपर्टीज़। देखो अब क्या बोला है कि इफ टू वेक्टर्स आर व्हाट? एंटी पैरेलल वेक्टर्स। मतलब क्या सर? एक वेक्टर ये रहा, एक वेक्टर ये रहा, ये रहा आपका ए वेक्टर और ये रहा आपका बी वेक्टर। एंगल कितना है? 180। कितना है? ये इस तरफ, ये इस तरफ, एंगल कितना है? 180। मतलब एंगल कितना है? 180 है। तो बोला कि इफ 2 वेक्टर्स आर एंटी पैरेलल देन व्हाट्स विल बी डॉट प्रोडक्ट। उनका डॉट कितना होगा? अरे सिंपल है, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी। सिर्फ आपको निकालना आना चाहिए यार, बहुत सिंपल चीज़ है, इसमें कोई भी बुराई वाली बात नहीं है सर। कॉस थीटा कितना है आपका? 180। कॉस 180 कितना होता है? -1। कितना होता है? -1। कितना होता है? -1 होता है। मतलब मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी माइनस ये होगा आपका क्या? ए डॉट बी। क्या होगा आपका? ए डॉट बी। देख रहे हैं आप? अगर 2 वेक्टर्स एंटी पैरेलल होंगे तो उनका डॉट कितना आएगा? माइनस में आएगा। माइनस में आएगा मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी। ये समझ गया? ये आपको यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ गई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ था। अब करेंगे इसके आगे के कैरेक्टरिस्टिक। देखो सब सिंपल है, अच्छे नोट कर लेंगे, सब एकदम क्या है? सिंपल है। जो 6 वाला है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका नाम क्या है? ऑर्थोगोनल यूनिट्स। क्या है? ऑर्थोगोनल यूनिट्स। बहुत सिंपल है। देखो ऑर्थोगोनल यूनिट मतलब अरे यूनिट वेक्टर। क्या है? यूनिट वेक्टर्स। हाँ सर जानते हैं, तो ये तो जान चुके अभी तक। हाँ इस तरह से कुछ देखो, ये अपना क्या एक्स, ये अपना क्या है एक्स है, ये क्या आपका वाई, ये क्या आपका जेड है। समझ गया सर? एक्स वाई जेड। ये आपका आई कैप, क्या है? ये आपका आई कैप है। ये क्या आपका आई जे कैप,
और ये क्या आपका के कैप, ये क्या आपका के कैप। मालूम है ना आई जे के कैप होते क्या यूनिट वेक्टर्स होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड कितना होता है 1 होता है, मतलब जिनका मैग्नीट्यूड कितना होगा 1, कितना होगा 1 होगा। मतलब आई कैप जे कैप सबका मैग्नीट्यूड कितना होगा 1, कितना होगा 1 होगा। ये आपको मालूम है कि आई जे के होते क्या यूनिट वेक्टर होते हैं। ये क्या होते हैं सर, जिनके मैग्नीट्यूड कितने होते हैं, मैग्नीट्यूड कितने होते हैं 1 होते हैं, कितने होते हैं 1 होते हैं। और ये होते कुछ नहीं है, जो एक्स है उसको आई बोलेंगे, जो वाई उसको जे बोलेंगे, जेड क्या बोलेंगे के बोलेंगे। एक्स डायरेक्शन को बोलेंगे आई कैप, वाई को बोलेंगे जे कैप और जेड को बोलेंगे अपन के कैप, और कुछ नहीं है सर। ये आई जे कैप होते क्या यूनिट वेक्टर्स होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड कितना होता है 1 होता है। हाँ सच्चा मालूम है। अब देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर मैं आई वेक्टर के साथ ही डॉट क्या कर दूं, डॉट कर दूं। अब सब कर लेंगे, कोई आपको सब फॉर्मूला सब आपको मालूम है। मैं बोल रहा हूँ कि आई वेक्टर का आई कैप का या फिर आई वेक्टर का, आई भी क्या अपना यूनिट क्या ये वेक्टर है क्या आई वेक्टर, तो आई को अगर आई से मैं डॉट क्या कर दूं, डॉट कर दूं। आई क्या अपना यूनिट वेक्टर है, तो आई वेक्टर का ये आई का आई से अगर डॉट क्या कर डॉट कर दूं, आंसर क्या आएगा देखो, मॉड ऑफ आई क्या होगा फिर ये मॉड ऑफ आई कॉस थीटा। हाँ सर, अब आई का आप आई से कर रहे हो, मतलब इसी तरफ आपका आई भी है और इसी तरफ आपका आई भी, क्योंकि आई होता है क्या एक्स डायरेक्शन, क्या होता है एक्स डायरेक्शन होता है। आई भी इसी तरफ है और आई भी इसी तरफ है ना, दोनों आई तो एक ही होंगे। आई भी इसी तरफ है और आई भी इसी तरफ है। एंगल कितना है दोनों का 0, कितना है 0 है, cos 0 1 होता है। मतलब उसका आंसर आएगा मॉड ऑफ आई कितना होता है, लेकिन आपको मालूम मॉड ऑफ आई होता है कितना 1 इंटू 1 कितना आएगा 1, कितना आएगा 1 आंसर आएगा। कितना आएगा आंसर इसका 1 आएगा, समझ गए। cos 0 कितना होता है 1, कितना होता है cos 0 कितना होता है 1 आएगा, मतलब आंसर कितना 1, कितना आएगा 1 आएगा। मतलब मॉड ऑफ आई कैप को अगर आई कैप से आप क्या करोगे डॉट, आई कैप से क्या करोगे डॉट करोगे, तो आंसर कितना आएगा 1, कितना आएगा 1 आएगा। इसी तरह से आप बोल सकते हो, सब एकदम सिंपल था कि नहीं, एकदम सिंपल था। आई कैप से क्या डॉट किया तो फॉर्मूला होता है मॉड ऑफ आई cos थीटा, cos 0 था 1 क्या मॉड ऑफ आई ये 1 होता है, 1 इंटू 1 आंसर आ गया, हो गया। मतलब अगर दो यूनिट वेक्टर का या आई कैप से करोगे क्या डॉट प्रोडक्ट कितना आएगा 1, कितना आएगा 1 आएगा। मतलब इसी तरह से बोल सकते हो कि जे कैप का अगर आप किसका जे कैप का डॉट करोगे जे कैप से कितना आएगा 1 आएगा। आप बोल सकते हो कि के कैप का जब डॉट करो के कैप से कितना आएगा 1 आएगा। समझ गए एकदम। आई का आई डॉट आई 1, जे डॉट जे 1, के डॉट के 1, सिंपल याद रखना, क्योंकि जे इसी तरफ होगा जे ये भी होगा, देखो जे ऊपर होगा तो जे ये भी ऊपर होगा, के ये होगा तो के ये भी होगा। एंगल कितना होगा 0, क्या होगा 0 होगा, दोनों सेम है ना, दोनों क्या सेम है, एंगल डिफरेंस कितना होगा 0 होगा, तो आप निकाल सकते हो। सब हाँ एक हो गया। एक होता है क्या पता है कि अगर आई को मैं जे के साथ डॉट लूँ, क्या लूँ जे के साथ डॉट क्या लूँ, आई को जे के साथ मैं क्या लूँ डॉट लूँ, तो क्या आएगा सर आंसर देखो, मॉड ऑफ जे कॉस थीटा, ये होगा ना मॉड ऑफ जे आई मॉड ऑफ जे कॉस थीटा। एंगल कितना होगा तो आई और जे देख लो, आई रहा आपका ये, जे रहा आपका ये, एंगल कितना है 90, कितना है 90 है। कॉस 90 कितना होता है 0, कॉस 90 0 एनीथिंग 0, आंसर कितना है 0, कितना आएगा 0 आएगा, खत्म। आई जे कितना होता है, आई कैप इंटू जे को कितना 0 होता है, आई जे करो तो 0 आएगा, मतलब जे का डॉट करो के साथ तो वैसे कितना आएगा 0 आएगा, मतलब के का करो आई के साथ डॉट तो भी कितना आएगा 0 आएगा। समझ गया एकदम अच्छे से, हाँ सर एकदम अच्छे समझ गए, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं सर, समझ गए अच्छे से एकदम, कोई लफड़ा इसके अंदर नहीं सर। मतलब अगर आप आई वेक्टर से आई कैप से डॉट करोगे आंसर कितना आएगा 1, कितना आएगा 1 आएगा। आई से करोगे आंसर 1 आएगा, जे से करोगे आंसर 1 आएगा, के से करोगे आंसर 1 आएगा। लेकिन अब आई को जे से करोगे तो कितना आंसर है 0, कितना आएगा 0 आएगा, क्योंकि एंगल कितना होगा 90 होगा। कॉस थीटा देखो, कॉस थीटा आपको याद होना चाहिए, कॉस थीटा जब आई से आई करोगे एंगल 0 होगा, कॉस 0 1 होता है, मतलब आंसर 1 आएगा, खत्म। आप आई और जे करोगे एंगल कितना है 90, कॉस 90 0, आंसर 0, कितना आएगा 0 आएगा। मतलब आई कैप को अगर जे कैप से आप डॉट करोगे आंसर कितना आएगा 0 आएगा, जे कैसे करो 0 के 0। समझ गए अच्छे एकदम, इसको अच्छे नोट कर लेंगे, फिर करते कुछ इसके आगे की प्रॉपर्टीज़। अब यहाँ से कुछ क्वेश्चन में पूरी चीज़ें खत्म हो गई है, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपका चीज़ें क्या जाएगा पूरा क्लियर हो जाएगा। कुछ एक आध अच्छे क्वेश्चन करेंगे, कुछ और कंसेप्ट करेंगे तो आपको एकदम अच्छे से आपको क्या जाएगा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो बहुत सिंपल बोला है, ए बोला है 2i, फर्स्ट क्वेश्चन है, ए क्या बोला है 2i + 3j और बी बोला है 4i + 5j। बोला है ए डॉट बी कितना होगा, ए डॉट बी कितना होगा। अब आप बोलोगे मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी, लेकिन अपने पास कॉस थीटा कहाँ है, अपने पास कॉस थीटा कहाँ है, अपने क्या करना है इनको क्या करना है क्या करना है इनका डॉट, क्या लेना इनका डॉट लेना है। आप बोलोगे वो फॉर्मूला लगाओगे मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा, कुछ नहीं होने वाला भैया, क्योंकि कॉस थीटा अपने पास है ही नहीं। मतलब कुछ और अब क्या करेंगे सिंपल, क्या करेंगे इसको सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे। अरे बहुत सिंपल है, देख लो बाजू बता देता हूँ, इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है आप सॉल्व करो। मान लो ए वेक्टर, ए क्या कोई वेक्टर है और वो है कितना, वो है ए एक्स आई कैप, वेक्टर्स मतलब आई जे के कैप में लिखना, उसको बोलते हैं वेक्टर्स। ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, ये एक वेक्टर है। और बी एक वेक्टर है, वो है आपके पास है बी एक्स आई कैप प्लस
बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, ये दो वेक्टर्स हैं। मेरे को डॉट क्या लेना है इन दोनों का, डॉट लेना है। क्या लेना है इन दोनों का, डॉट लेना है। तो क्या करोगे सर, क्या करें, डॉट ले लेना भैया। ए इसको इससे क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। डॉट क्या लेना है, इनका क्या लेना है, डॉट लेना है, कुछ नहीं करना है आपको। इसके कोफिशिएंट को देखो, एक्स ए वाई ए जेड क्या है, नंबर्स, कोई क्या होंगे, नंबर्स होंगे। कोई कोफिशिएंट है, सब नंबर्स होंगे। क्या होंगे, कोई ये 2 होगा तो ये 3 होगा, ये कोई नंबर्स होंगे। और ए बी एक्स बी वाई ये भी क्या होंगे, कोई नंबर्स होंगे। करना कुछ नहीं आपको, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। ए एक्स डॉट बी एक्स मतलब क्या करना है, इसको इससे क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। 2 होगा 3 होगा, 2 3 6 खत्म। प्लस है, प्लस डाल दो। सर आई कैप क्या होगा, भूल जाओ, आई कैप को भूल जाओ। आई इंटू आई 1 कितना हो गया, 1 हो गया। आई इंटू आई कितना हो गया, आई स्क्वायर 1 हो गया, कितना 1 हो गया, भूल जाओ उसको। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, ए वाई बी वाई खत्म। प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, ए जेड बी जेड, काम आपका खत्म हो गया। आपका चीज़ें समझ में आपको आ गई, कुछ नहीं करना होता है। इसको इससे मल्टीप्लाई करना होता है, प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करो, प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करो, काम खत्म। बस आपका निकल गया ए डॉट बी। सर आई कैप जे के कहाँ चला गया, देखो चुके, देखो ये क्या है, डॉट है। डॉट से आंसर क्या आता है, स्केलर आता है। मतलब स्केलर में कोई डायरेक्शन नहीं चाहिए, मतलब कोई आई जेप के कुछ नहीं चाहिए, इसलिए मैंने ऐसा किया, इसलिए मैंने ऐसा कर दिया। समझ गए अच्छे से, एकदम अच्छे समझ गए। डॉट है मतलब स्केलर आएगा, मतलब कोई आपको आई जे कैप नहीं चाहिए, कोई डायरेक्शन के लिए होता है। आपको डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है, सिंपल आंसर आपका आ जाएगा। मतलब आपको डॉट करना है तो आप इस तरह से डॉट कर सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। हैशटैग डाल दो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। डॉट प्रोडक्ट निकालना है तो सिंपल मल्टीप्लाई करो। देखो सॉल्व कर रहा हूँ इसको, बहुत सिंपल है। देखो मेरे को डॉट चाहिए, डॉट चाहिए ना, देखो ए डॉट बी, मेरे को क्या चाहिए, डॉट चाहिए। डॉट मतलब कैसा, कुछ नहीं करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। देखो ऐसा एक बार लिख देता हूँ मैं, 2i प्लस 3j डॉट लेना है 4i प्लस 5j के साथ, कुछ नहीं करना सर। इसको इससे मल्टीप्लाई करो, आई वाले को आई वाले से, जे वाले को जे वाले से, खत्म। इसको इससे करो, 4 दूनी 8 खत्म। प्लस तो प्लस, 5 या 15 आंसर आ गया आपका। कितना आ गया, कितना आंसर आ गया, 24 कितना आ गया, 5 23 कितना आ गया सर, 23 आपका आंसर आ गया। समझ गया अच्छे से, बस हो गया, आपका ए डॉट भी निकल गया। चूंकि ए डॉट बी से क्या आता है, स्केलर आता है, और आपका आंसर भी क्या है, स्केलर। क्या है, कोई नंबर है, मतलब कोई स्केलर आपका आंसर है। आपको आई जेब के क्या तो वेक्टर, क्या वेक्टर रहेगा, लेकिन आपको मालूम वेक्टर आपको आंसर नहीं लाना, आपको आंसर क्या लाना है, स्केलर लाना है। तो आपका आंसर आ गया स्केलर के अंदर। समझ गया, आपको मल्टीप्लाई करना आपको आ गया है। एक क्वेश्चन और लो, क्या देखो क्वेश्चन लो, क्या अच्छा लाइक, बहुत सिंपल है। देखो उसको बढ़ा देता हूँ, बड़ा क्वेश्चन है, मल्टीप्लाई करना आपको आना चाहिए। देखो सेकंड क्वेश्चन बोला है वो एक ए वेक्टर बी वेक्टर, उनको क्या करना है, उनका डॉट करना है। सॉल्व कर लेंगे तो सिंपल से। देखो ए डॉट बी क्या करना है, ए डॉट बी करना है। ए कितना है आपका, 2i कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, उनका डॉट लेना है किसी बी से। बी कितना है आपका, आई कैप माइनस जे कैप प्लस 3 के कैप, डॉट लेना है ना, सिंपल, कुछ नहीं करना। आई वाले को आई वाले से मल्टीप्लाई करो, ये कुछ बाजू कितना है 1 1 इंटू 2 2, और आई जे को आई जे के सबको क्या करो, भूल जाओ। बी से देखो प्लस माइनस माइनस तो माइनस हो गया। बाजू में 1, बाजू में कुछ मतलब कितना है 1 1 इंटू 1 1 आएगा। प्लस 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 होता है। बाजू में 1, बाजू में 3 है, 3 है, बाजू में 1 है, 3 1 का 3 खत्म। देख लो 2 में से एक गया, एक आंसर आएगा। 1 प्लस 3 कितना होता है, 4 होता है, आंसर आ गया आपका, खत्म। ए डॉट भी आपका निकल गया। कितना है, 4, कितना है, 4 है। समझ गया, मतलब आपको दो वेक्टर का आपको डॉट निकालना सीख गया, कुछ नहीं करना है आपको। आई वाले को आई वाले से मल्टीप्लाई करना है, कोफिशिएंट को, किसको करना है, कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करना है। आई को भूल जाने का है। फिर जे वाले कोफिशिएंट को जे वाले कोफिशिएंट मल्टीप्लाई करना है, के कोफिशिएंट को के कोफिशिएंट क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, के क्यों क्या करना है, भूल जाना है। ये रहा आपका हैशटैग पॉइंट, इसको याद रखना है। इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। आई जे को भूल जाना है। ये रहा आपका, आप किस तरह से दो वेक्टर क्या करोगे, डॉट निकालोगे, वो मैंने आपको सिंपली यहाँ पे सिखा दिया। अच्छा सिंपल था, हाँ सर एकदम सिंपल था, कुछ नहीं था इसके अंदर। तो मिटाते फिर एक क्वेश्चन और सॉल्व करते। क्वेश्चन है जो क्या बोला है, इफ अ गिवन वेक्टर, एक कोई वेक्टर है, एक कोई क्या है वेक्टर, इस परपेंडिकुलर, इस क्या परपेंडिकुलर टू दी वेक्टर्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। देखो मैंने बोल के रखा कि ये वेक्टर इसके क्या है, परपेंडिकुलर है। मैं आपको बता चुका हूँ, अगर दो वेक्टर कैसे हो, परपेंडिकुलर हो, तो उनका डॉट कितना होता है, 0 होता है, खत्म। इसको मान लो ए वेक्टर, इसको मान लो बी वेक्टर, तो उनका ए डॉट बी कितना होगा, 0, कितना होगा, 0 होगा। ए कितना है आपका, अरे बहुत सिंपल है भैया, इस क्वेश्चन बोर्ड में, नीट में, हर जगह आपको दिख जाएगा। ये सब क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं, आपको प्रैक्टिस करना है बस। मेरे को याद था कि ये इसके परपेंडिकुलर है, मैं जानता था कि अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे डॉट कितना होता है, 0 होता है। मैं आपको मार्क कराता है हैशटैग के अंदर, तो डॉट कितना 0 होगा, तो ए इतना हो गया। बी कितना है आपका
4i कैप माइनस 4j कैप प्लस a कैप इज इक्वल टू 0। आपको डॉट करना सीख गए, डॉट करना आपको मैं बता चुका हूँ, कुछ नहीं करना है। इसके कोफिशिएंट से इसको क्या करना, मल्टीप्लाई करना है। 4 दूनी 8, आई को सब भूल जाओ, आई जे के सब भूल जाओ, प्लस माइनस माइनस 4 तिया 12 प्लस 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 8 इंटू ए 8a इज इक्वल टू 0, प्लस माइनस माइनस होगा, 12 में से 8 गया 4 आएगा, साइन आएगी माइनस की, प्लस 8a इज इक्वल टू 0, वो वहाँ पे जाएगा 8a विच इज इक्वल टू 4, 4 1 जा 4 2 जा a विच इज इक्वल टू 1/2 आपका आ गया आंसर। आपको चाहिए फाइंड द वैल्यू ऑफ a, कितना है 1/2 आ गया। तो ये सब क्वेश्चन आपको बोर्ड के अंदर, नीट के अंदर, एंट्री एग्जाम के अंदर आपको चीज़ें सब मिल जाएगी। समझ गया? आप बचा शायद इसका लास्ट एक क्वेश्चन बचा हुआ है, फिर चीज़ें क्या हो जाएगी आपकी क्लियर हो जाएगी। लास्ट कंसेप्ट पढ़ेंगे, उस पर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कुछ पढ़ा एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, अरे कुछ नहीं पढ़ चुके हो। देखो ए वेक्टर बी वेक्टर, अगर इन फॉर्मूला क्या होता है, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा। मेरे को चाहिए वैल्यू ऑफ कॉस थीटा कितनी होगी, इसको बोलते हैं कोसाइन एंगल ना। ये कॉस थीटा कितना होगा, कुछ नहीं सर, कुछ नहीं करना है आपको, सिंपली इन दोनों को नीचे लेके आ जाओ। ये मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी, बचा वहाँ पे क्या कॉस थीटा, क्या बचा कॉस थीटा। तो कॉस थीटा का ये फॉर्मूला होता है, अरे कहाँ से निकला, वहीं से निकला है। कॉस थीटा क्या होता है, उन दोनों का डॉट ले लो, डिवाइड बाय उन दोनों का मॉड, क्या ले लो, उन दोनों का क्या ले लो, मॉड ले लो। ये आपका फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है, देखो कॉस थीटा चाहिए ना, कॉस थीटा, तो कोई भी दो मतलब पी और क्यू है, तो पी और क्यू का क्या ले लो, ऊपर डॉट ले लो और उनका नीचे मॉड, क्या ले लो, उनका नीचे सिंपली मॉड ले लो, खत्म। अगर कोई भी दो वेक्टर का आपको कॉस चाहिए तो उन दोनों का डॉट ले लो और नीचे उन दोनों क्या ले लो, उन दोनों का मॉड ले लो। फॉर्मूला क्या है, ए डॉट बी, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइड बाय मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी विच इज योर कॉस थीटा। समझ गया? आपको निकालना है, कुछ नहीं करना है, उन दो वेक्टर्स का डॉट लेना है, डिवाइड बाय उनका नीचे क्या लेना है, मॉड लेना है। मॉड लेना आपको मालूम है, दिखाता हूँ। तो इस पे करते क्वेश्चन, फिर आज का चीज जितना भी सब कुछ था मैंने क्या कर दिया, आपको कवर कर दिया। एक क्वेश्चन करते हैं इस पर, बहुत सिंपल है। देखेंगे तो ये क्वेश्चन देके रखा है कि ए वेक्टर इतना है, बी वेक्टर इतना है, तो बोला कि कॉस थीटा कितना होगा। फॉर्मूला आपको मालूम है सर? हाँ सर बहुत पढ़ लिए। कॉस थीटा कितना होगा, उन दो वेक्टर का मान लो ए और ना, तो उन दो वेक्टर का डॉट ले लो, डिवाइड बाय उनका नीचे क्या ले लो, मॉड ले लो, बस आपका आंसर आ जाएगा। अब लेना है उन दो का डॉट, अब सबको निकाल लेते ना, उन दो का डॉट निकाल लेते। देखो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, डॉट निकाले आपको, समझ गया सर? कुछ नहीं करना है, उसके कोफिशिएंट से उसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। आई वाली को आई से, तो बाजू में कितना 1 है, 2 ए का 2, खत्म। माइनस माइनस कितना प्लस होता है, माइनस में कितना होता है प्लस होता है, बाजू 1 बाजू 1 1 इंटू 1 1 आता है सर। देखो बाजू कुछ नहीं मतलब 0, कितना है 0 के कैप, कुछ नहीं मतलब कितना है वो 0 के कैप है। समझ गया? तो के वाली को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, बाजू में कितना है 1 है, यहाँ 0 है, 1 इंटू 0 0, मतलब आंसर लिखने की जरूरत नहीं है। 2 और कितना होता है 3 होता है, आपका डॉट निकल गया। अरे क्या है, सिंपल, कुछ नहीं करना। कोफिशिएंट वाले आई के कोफिशिएंट को आई के कोफिशिएंट मल्टीप्लाई करो, जे के कोफिशिएंट को जे के कोफिशिएंट से क्या करो, मल्टीप्लाई करो, और इसको इससे क्या करो, मल्टीप्लाई करो। मैंने लिया इसको 0 के, इसको मल्टीप्लाई 0 आ गया, आंसर कितना आ गया 3 आ गया। अब देखो मॉड ऑफ ए कैसे निकलता है, आपको मैं बता चुका हूँ अभी। मॉड निकाला ना, मॉड मतलब क्या होता है, अंडर रूट इसका स्क्वायर उनके कोफिशिएंट का स्क्वायर ले लो। मतलब सर जैसे ये है ए है, मेरे को उनका मॉड क्या चाहिए, उनका मॉड चाहिए, तो कुछ नहीं करना है आपको, अंडर रूट उनके कोफिशिएंट का स्क्वायर, ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर, खत्म। मेरे को बी का मॉड, बी का क्या चाहिए, मॉड चाहिए। मेरे को इसका क्या चाहिए, मॉड चाहिए, तो कुछ नहीं करना है, उनके कोफिशिएंट का स्क्वायर करना है बस। बी एक्स का स्क्वायर, बी वाई का स्क्वायर प्लस बी जेड का स्क्वायर, इसको क्या कर लेंगे आप, नोट कर लेंगे। समझ गया? तो मेरे को मॉड ऑफ ए का मॉड चाहिए, तो उनके कोफिशिएंट का स्क्वायर कर लो, 2 का स्क्वायर 4, -1 का स्क्वायर, देखो -1 का स्क्वायर कितना होगा 1 होगा, प्लस 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 होगा, तो 4 और 1 5, 5 और 1 6, अंडर रूट 6 कितना है, अंडर रूट 6 आ गया। मॉड ऑफ बी निकाल लो सर, कुछ नहीं करना है, अंडर रूट का कोफिशिएंट का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 ही आने वाला है, प्लस माइनस ये कितना है -1 है, ये -1 है, तो -1 का स्क्वायर फिर से 1 आएगा, 1 कितना 2 होता है, अंडर रूट 2 कितना, अंडर रूट 2 आ गया। फॉर्मूला मालूम है, कॉस थीटा कितना होता है सर, ए डॉट बी कितना है अपना 3 आया, मॉड ऑफ ए कितना आया √6 आया, ये कितना आया √2 आया, बस आपका आंसर आ गया। इसको आप ऐसा लिख सकते हो, 3 रूट को एक रूट है ना, रूट को एक बार लिख लो और 6 दूनी 12 कर लो। आप देखो इसको आप लिख सकते हो 4 तिया 12, 4 तिया 12, तो 4 का 2 बन जाएगा बस। और आप मतलब सॉल्व कर सकते हो, मैथ्स आपको आगे करना है। 3 √3, आपको मालूम है कि अगर मैं ऊपर से ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूँ तो ये हो जाएगा 3 √3 और ये हो जाएगा 2 √3 3 हो जाएगा, 3 3 कैंसिल हो जाएगा, आंसर आएगा √3/2, कितना आएगा √3/2 आएगा। मतलब कॉस थीटा पर कितना आएगा √3/2, कितना आएगा √3/, देखो तो कॉस थीटा पर कितना आ गया, कॉस थीटा कितना आ गया √3/2। और मालूम है कितना होता है ये कॉस 30 डिग्री होता है, कितना कॉस 30 डिग्री, कैंसिल करोगे आपका थीटा निकल के आया कितना 30 डिग्री।
मैंने सब निकाल दिया, समझ गए। कुछ था फॉर्मूले, कुछ था, कुछ नहीं, सिंपल क्या करना, सॉल्व करना था, जो मैंने आपको क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया। ये जितने भी कंसेप्ट हो सकते थे बोर्ड के अंदर, इंटर एग्जाम के अंदर तो क्वेश्चंस और करने होते, लेकिन जितने चीज़ें थी सब मैंने आपको क्या कर दिया, यहाँ पे कवर कर दिया। आप इस तरह से निकाल सकते हो, कोई भी दो वेक्टर का कॉस या निकालना है तो उन दो का क्या करो, डॉट करो, उनका नीचे मॉड ले लो। मॉड कैसे निकालते हैं मैंने बता दिया। अंडर रूट उनके कोफिशिएंट का स्क्वायर कर लो, क्या करो, अंडर रूट उनके कोफिशिएंट का स्क्वायर कर लो, यू कैन गेट दी मॉड। तो ये रहा आपका जितने कंसेप्ट हो सकते थे बोर्ड के अंदर, डिटेल इन डिटेल चीज़ें कहाँ से आई, कौन सा डेरिवेशन कहाँ से आया, सब मैंने क्या कर दिया, इसमें कवर कर दिया। तो क्या करेंगे, इसको अच्छे लेक्चर को देखेंगे, चीज़ों को रिवाइज करेंगे, जो समझ में आया उसको फिर से देखेंगे, कुछ नहीं है तो कमेंट करेंगे, मैं उनका आंसर अगले लेक्चर में दे दूंगा। तो आज से काफ़ी है, पढ़ाई करेंगे और कुछ डाउट अगर तो मैं से कमेंट करेंगे। तो आज से काफ़ी, मैं मिलता हूँ उसके नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए पढ़ाई करते रहे। ऑल द बेस्ट।